हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी। हम हमारे ग्रामर का रिवीजन कर रहे हैं और टॉपिक है समास, जिसमें हमने एक समास देख लिया है अवयवी भाव समास। उनके जो उदाहरण है वो भी देख लिए थे। और अवयवी भाव समास का विग्रह कीजिए, वो पेज नंबर 117 में है। वो आपको अपने ग्रामर की बुक में लिखने के लिए भी मैंने होमवर्क दिया था। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास जो है कर्मधारय समास। तो पहले हम उनकी व्याख्या देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अवयवी भाव समास यानी कि क्या। तो आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, या पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। तो हम सबको तो विशेषण के बारे में तो पता ही है। तो विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं कि जो शब्द के पद में विशेषता दिखाइए उसे विशेषण कहते हैं। और उपमेय और उपमान का तो आपको तो पता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो एक उदाहरण देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि जैसे कि चरण कमल। तो इस पद का विग्रह करते हैं तो देखते हैं कि चरण रूपी कमल। तो इसमें चरण है वो उपमेय है और कमल है वो उपमान है। तो चलो आगे हम देखते हैं। उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि पूर्व पद क्या होता है। कर्मधारय समास में विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होते हैं। तो ऐसे उदाहरण देखते हैं। महापुरुष, तो महान है वो विशेषण है और पुरुष है वो विशेष्य है। तो विग्रह करने से हमें पता चलता है। उदाहरण दूसरा, पकवान, पक्व अन्न, सुहास, सुंदर है जो हंसी उसे सुहास बोलते हैं। सुविचार, तो अच्छा है जो विचार। नवांकुर, नव है जो अंकुर। महावीर, महान है जो वीर। महात्मा, जो आत्मा कैसी है, महान है। तो महान वो विशेषण है, तो जिसकी आत्मा महान है। अंधकूप, तो अंधा है जो कूप। महाविद्यालय, कैसा विद्यालय, विद्यालय तो काफ़ी होते हैं पर महान तो ये विशेषण है। तो महान है जो विद्यालय। सूक्ष्माणु, सूक्ष्म है जो अणु। महायुद्ध, युद्ध तो अनेक होते हैं तो उसके आगे क्या लगा है, विशेषण। विशेषण क्या है, महान। तो महान है जो युद्ध। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। तो हम ऐसे विग्रह करते हैं तो हमें ऐसे समझ में आ जाता है कि ये कौन सा समास है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील गाय, नीली है जो गाय। और पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, ऐसे उदाहरण भी देख लेते हैं। आगे के उदाहरण देखे थे उसमें पूर्व पद विशेषण था, और जो अब हम देख रहे हैं उसमें पूर्व पद क्या है, विशेष्य है। तो चलो देखते हैं उदाहरण। न्यायोचित, न्याय है जो उचित। अधपका, आधा है जो पका। ये सब समझ के आपको अपनी ग्रामर की बुक में लिख लेने हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे का हम कल देखेंगे। थैंक यू।